क्या बिहार में सच लिखना अब सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है? क्या सम्राट चौधरी का सरकार और वैशाली प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने की जगह सीधे जेल की सलाखें है? महुआ में टाइम्स ऑफ महुआ के निडर पत्रकार प्रिंस कुमार की गिरफ्तारी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर आप सिस्टम की कमियों को उजागर करेंगे तो खाकी वर्दी आप मुंह बंद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। महुआ पुलिस ने आनन फानन में प्रेस विज्ञप्ति जारी करके अपनी पीठ तो थपथपा ली है, लेकिन इस पूरी कार्रवाई की क्रोनोलॉजी और टाइमिंग पर सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय जनता और मीडिया गलियारों में साफ चर्चा है कि प्रिंस कुमार पिछले लंबे समय से महुआ क्षेत्र में गरीबों, शोषितों और दबे कुचलों की आवाज़ बुलंद कर रहे थे। वे लगातार सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार और पुलिस की ढूल मिल की कार्यशैली को बेनकाब कर रहे थे। क्या यही वजह है कि सरकार और प्रशासन की आंखों में वो खटकने लगे थे और उन्हें रास्ते से हटाने के लिए यह पूरा ताना बना बुना गया? प्रशासन का दावा है कि 23 फरवरी 2026 को कन्हौली धनराज में किसी महिला के साथ मारपीट और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के मामले में कांड संख्या 134/26 में यह गिरफ्तारी हुई है। लेकिन स्थानीय समर्थकों का आरोप है कि मूल एफआईआर में नाम को लेकर जो झोल था उसे पुलिस छुपा रही है। सवाल यह उठता है कि क्या वाकई यह एक कोई वास्तविक मामला है या फिर किसी पत्रकार की कलम को तोड़ने के लिए सरकारी सह पर तैयार की गई एक सोची समझी जनता पूछ रही है कि जब रसूखदार अपराधियों पर कार्रवाई की बात आती है तो पुलिस सुस्त पड़ जाती है, लेकिन एक पत्रकार को उठाने में इतनी मुस्तैदी क्यों दिखाई गई? अपनी कार्रवाई को जायज ठहराने के लिए वैशाली पुलिस ने प्रिंस कुमार का साल 2022, 2023 और 2025 का पुराना आपराधिक इतिहास भी सामने रख दिया है। लेकिन यहाँ भी बड़ा सवाल है, क्या पुलिस प्रशासन जब भी किसी से बदला लेना चाहता है तो उसके पुराने मामलों की धूल झाड़कर उसे आदतन अपराधी घोषित कर देता है? अगर वो इतने ही बड़े अपराधी थे तो पुलिस अब तक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी थी? जैसे उन्हें सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ तीखी खबरें दिखाना शुरू किए, वैसे ही पुलिस को उनका ही पूरा इतिहास याद आ गया। क्या यह सीधे तौर पर एक पत्रकार का चरित्र हनन करने की कोशिश नहीं है? आज महुआ की जनता सड़कों पर है, सोशल मीडिया पर उबल रहा है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सहमा हुआ है। वैशाली पुलिस की यह कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए या फिर सत्ता के इशारे पर विपक्ष और स्वतंत्र के आवाज के कुचलने का एक और सरकारी हथकंडा है? यह सवाल आज भी बिहार का हर नागरिक पूछ रहा है। इस तानाशाही रवैये पर आपकी क्या राय है? क्या बिहार में वाकई जंगल राज के नए रूप की शुरुआत हो चुकी है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।